उस हॉस्टल में रहने वाले छात्र कहते हैं उन्होंने एक लड़की को रोज देखा, हंसते हुए, बात करते हुए, क्लास जाती हुई, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को कभी मरते हुए नहीं देखा। और जब सच सामने आया तो पूरा हॉस्टल खाली करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में लड़कियों का एक सरकारी हॉस्टल था। पुरानी इमारत, 3 मंजिलें और तीसरा फ्लोर हमेशा असामान्य रूप से शांत रहता था। हर साल यहां नई छात्राएं आती थीं और हर साल एक ही नाम अटेंडेंस रजिस्टर में दर्ज रहता था, पूजा वर्मा। पूजा एक आम सी लड़की लगती थी। सफेद सलवार सूट, कंधे तक बाल, शांत आवाज। वो रोज क्लास जाती, लाइब्रेरी में बैठती और रात को तीसरे फ्लोर के उसी कमरे में लौट जाती। कोई उसे आते नहीं देखता था, बस वो हमेशा मौजूद होती थी। नई छात्राओं को एक बात अजीब लगती थी। पूजा कभी थकती नहीं थी, कभी बीमार नहीं पड़ती थी और उसने कभी नाश्ता, लंच या डिनर किसी के साथ नहीं किया। लेकिन सबसे अजीब बात, कोई भी उसे सुबह उठते हुए या रात को सोते हुए नहीं देख पाया। एक दिन एक छात्रा ने वार्डन से पूछा, मैम, पूजा सीनियर है क्या? वार्डन ने रजिस्टर खोला और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि पूजा वर्मा का नाम पिछले 5 सालों से लगातार दर्ज था। बिना किसी गैप के, बिना किसी रिजल्ट के। एक रात तीसरे फ्लोर की लाइट चली गई। 3 लड़कियां मोमबत्ती लेकर कॉरिडोर में निकली। तभी उन्होंने पूजा को देखा। वो अपने कमरे के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। एक लड़की ने डरते हुए पूछा, पूजा, तू ठीक है ना? पूजा ने पहली बार सीधे आंखों में देखा और कहा, मैं ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कभी जिंदा थी ही नहीं। अगली सुबह पुलिस आई। तीसरे फ्लोर का कमरा नंबर 312 सील कर दिया गया। अलमारी के पीछे एक पुरानी फाइल मिली। हेडलाइन थी, 2018 हॉस्टल छात्रा पूजा वर्मा मृत पाई गई, आत्महत्या की आशंका, केस बंद। लेकिन पूजा ने कभी आत्महत्या नहीं की थी। वो रैगिंग के दौरान हॉस्टल की सीढ़ियों से धक्का दे दी गई थी। मैनेजमेंट ने केस दबा दिया। नाम रजिस्टर में चलता रहा, कमरा बंद रहा और पूजा हर साल नए छात्रों के साथ वही रहती रही। आज
वो हॉस्टल बंद है, लेकिन पास के लोग कहते हैं रात को तीसरे फ्लोर में अब भी अटेंडेंस ली जाती है और एक आवाज आती है, पूजा वर्मा प्रेजेंट।